पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क, एक खूबसूरत सरजमीन जिसमें पहाड़, दरिया और जरखेज मैदान हैं, लेकिन आज ये सरजमीन एक खतरे में है। बार बार आने वाले सैलाब जो हजारों लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? आइए हकीकत को समझते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं। शुमाल में हिमालय और कराकरम की बर्फानी चोटियां, ये ग्लेशियर्स दरिया सिंध और उसके मुआवन दरियाओं को पानी फराहम करते हैं। यही पानी हमारी ज़रायत और जिंदगी की बुनियाद है, लेकिन अब यही पानी तबाही ला रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, मानसून बारिशें गैर मामूली हो रही हैं और जमीन इस पानी को संभाल नहीं पा रही। पाकिस्तान दुनिया के इन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। गुज़श्ता बरसों में मानसून के साथ एक खतरनाक रुझान बढ़ रहा है जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। फ्लैश फ्लड उस वक्त आती है जब पहाड़ी इलाकों में खुश्क जमीन पर अचानक शदीद बारिश हो जाती है और पानी के बहाव का कोई रास्ता ना हो। ये पानी बड़ी रफ्तार से नीचे बस्तियों की तरफ आता है, पुल तोड़ देता है और सड़कें बहा ले जाता है और चंद मिनटों में पूरे के पूरे गांव मुतासर हो जाते हैं। शुमाली पाकिस्तान जैसे स्वात, कोहिस्तान, चित्राल, गिलगित में यह सूरत हाल बार बार देखने को मिल रही है। इसी तरह बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी पहाड़ी नदियों नालों से आने वाला पानी कई बस्तियों को बहा ले जाता है। साल 2022 के सैलाब में यही फ्लैश फ्लड कई जाने ले गया और आज ये खतरा मौजूद है। ये सब कुछ हमें बताता है कि कुदरती हादसात नहीं बल्कि मौसमियाती बहरान हैं जो इंसानी लापरवाही से बढ़ रहे हैं। ये सब किस वजह से हो रहा है? दुनिया भर की ग्रीन हाउस गैसेस का असर जो दर्जा हरारत बढ़ा रही हैं। हमारे मुल्क जंगलात की कटाई, दरियाओं के रास्ते पर कब्जे और नालों की बंदिश, बगैर मंसूबाबंदी की तमीरात और शहरों में निकासी आब का नाकिस निजाम। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज हम कुछ कर सकते हैं? दरख्त लगाना और जंगलात को महफूज रखना, दरियाओं के किनारे पुख्ता बंद और निकासी आब का निजाम बेहतर बनाना, हुकूमत को सख्त पॉलिसी बनानी होगी और आलमी सतह पर मौसमियाती इंसाफ के लिए आवाज उठानी होगी। अवामी सतह पर आगाही, पानी के इस्तेमाल, हुकूमत को सख्त पॉलिसी बनानी होगी और आलमी सतह पर मौसमियाती इंसाफ के लिए आवाज उठानी होगी। हम अगर आज से कदम ना उठाएं तो आने वाली नस्लें इस तबाही से नहीं बच सकेंगी। ये वक्त सिर्फ बहस का नहीं बल्कि अमल का है। आइए हम अपनी जमीन, अपने पानी और अपनी नस्लों के लिए कुछ करें। आइए हम सब मिलकर अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए दुआ करें। हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे जो आज सैलाब की इस जिद में हैं, उनके लिए दुआ करें। खुदा इनकी जिंदगियों को बचाए, उनके दुखों को खुशी में बदल दे। ए कादर मुतलिक खुदावंद, आज हम तेरे हजूर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। ए खुदा, तू जानता है कि किस तरह बारिशों और सैलाब ने हमारे लोगों को घरों से बेघर कर दिया है, खेतों को बर्बाद कर दिया और कई जानें ले ली हैं। ऐ खुदावंद, अपनी रहमत कर। ज़बूर 91 में लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। ऐ खुदा, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू अपने साया में इन मुतासरा लोगों को छुपा ले। ऐ खुदा, हम शुमाली पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के लिए दुआ करते हैं। एबटाबाद, मानसहरा, भटकराम, कोहिस्तान, दियामीर, स्वात, चित्राल, गिलगित, हुंजा के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदा इन पहाड़ों में जो तेरे बच्चे हैं उनको अपनी हिफाजत में रख। हम जनूबी पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, इसमें सिंध के शहरों कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, सजावल और बलोचिस्तान के कोयटा, जोब, खुसदार, ग्वादर जैसे शहरों को खुदावंद अपनी पनाह में ले। ऐ खुदा, इन सब को महफूज रख। जो पानी में फंसे हैं उनके लिए रास्ता बना। पंजाब के दरिया के किनारे के इलाके मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावलपुर और बड़े शहरों जैसे लाहौर, साहिवाल, ओकाड़ा, कसूर जैसे शहरों के लिए हम दुआ करते हैं कि इन सब पर अपनी बरकत नाजिल कर, मजीद बारिशों को रोक दे, पानी को कम कर दे। यसाया 2 बाब और उसकी 43वीं आयत में लिखा है, जब तू पानी में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ रहूँगा। ऐ खुदा, इन सब के साथ रह ताकि ये आफत उनके ईमान को ना तोड़े बल्कि महफूज रखे। हम दुआ करते हैं कि तू हुकूमत पाकिस्तान को हिकमत दे, अदारों को ताकत दे ताकि तेरी मदद तेजी से पहुँचे। ऐ खुदावंद, जिन लोगों के घरों टूट गए हैं उन्हें नया घर दे, जिनकी फसलें ख़त्म हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं, उन्हें रिज़्क़ अता कर, जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं
ان کے دلوں کو تسلی دے۔ اے خدا پاکستان کو محفوظ رکھ، ہمیں متحد کر تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے مددگار بن سکیں۔ یسوع المسیح کے نام میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔